दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेलवे डायरीज में। एंड ये जो चमचमाती न्यू रेक देख रहे हैं आप, वंदे भारत एक्सप्रेस की ये न्यू रेक आई है रानी कमलापति से रानी कमलापति भोपाल से रीवा तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की। जी हाँ, रीवा रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस को, जिसका नंबर है 20-174 और 20-173, 20174 एंड 20173। रेलवे ने इसको दिया है एक नया रैक पूरा मेकओवर करने के बाद। जी हाँ, मेकओवर यानी कि पहले अगर इनमें कोई दिक्कत रही हो, कोई परेशानी रही हो, तो इस पूरे रैक को नया करके दिया गया है। ये मेकओवर झांसी में किया गया है और उसके बाद ब्रांड न्यू 8 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस रीवा से रानी कमलापति के बीच चलने लगी है। अगर मैं बात करूं देश के पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी वो 15 फरवरी 2019 को चली थी वाराणसी से दिल्ली के बीच, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई थी। और उसके बाद पूरे देश में एक लहर सी आ गई थी वंदे भारत की। हर कोई चाह रहा था कि वंदे भारत उनके लिए चले, उनके शहर से चले, उनके एरिया से चले। अगर मैं बात करूं रीवा रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो 27 जून 2023 को मोदी जी ने इसको भी हरी झंडी दिखाई थी। और उसके बाद अक्टूबर 10 को ये ट्रेन भोपाल से जबलपुर से एक्सटेंड होकर रीवा तक पहुंच गई। और रीवा में पहुंचने के बाद सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी लोगों ने जो रीवा के हैं उसको वेलकम किया। तो रीवा में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है रीवा के पास। आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है, सिंगरौली जैसा पावर हब है जो कि देश की पावर कैपिटल कहलाता है। वहाँ से काफ़ी सारी भीड़, प्लस सतना, कटनी, मैहर, ये पूरे काफ़ी बल्कि एरियाज़ हैं जहाँ से वंदे भारत को एक बड़ी भीड़ मिलती है, जिसके कारण वंदे भारत इस एरिया में बहुत प्रचलित है। इससे पहले भी अच्छी ट्रेनें रीवा से भोपाल के लिए चलती थी, जिसमें से ISO 9001 सर्टिफाइड अमरकंटक रेवांचल एक्सप्रेस भी है, जो भोपाल से रीवा के लिए एवरीडे सर्विस है और बहुत शानदार सर्विस है, बहुत मेंटेन्ड होकर चलती है। अगर मैं बात करूं रीवा रानी कमलापति भोपाल की टॉप स्पीड की, तो इसकी टॉप स्पीड लगभग 160 किलोमीटर के आसपास तो मापी गई है, लेकिन एवरेज जो इसकी स्पीड रहती है वो 110 से 120 किलोमीटर पर आवर की रहती है। और इसका जो पूरा जर्नी है वो लगभग 8 घंटे 10 मिनट का है। और 8 घंटे 10 मिनट में ये ट्रेन 576 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर करती है रीवा से भोपाल। जब रीवा से चलती है तो इस ट्रेन का नंबर होता है 20-174, और जब भोपाल से रीवा के लिए चलती है, यानी कि रानी कमलापति से रीवा के लिए चलती है, तब इसका नंबर रहता है 20-173। अगर बात करूं टाइमिंग की, तो रीवा में सुबह 5:20 पे चलती है रीवा से। बीच में इसके स्टॉपेजेस हैं सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी, नर्मदापुरम। और ये इन सब स्टेशनों को कवर करते हुए मैक्सिमम 5 मिनट का स्टॉपेज लेते हुए ये रानी कमलापति पहुंच जाती है दोपहर में 1:30 पे। और लगभग 2 घंटे तक रुकने के बाद, साफ सफाई करने के बाद, पूरा ओवरऑल चकाचक करने के बाद वापस इस ट्रेन को वापसी के लिए लगा दिया जाता है रानी कमलापति के प्लेटफॉर्म में। तब ये ट्रेन वापसी में आती है 3:30 पे और रात को 11:30 बजे ये रीवा पहुंच जाती है। रीवा पहुंचते साथ ही इस ट्रेन को लगा दिया जाता है वॉशिंग पिट पे। जी हाँ, वॉशिंग पिट पे, जहाँ पे इस ट्रेन की पूरी धुलाई होती है, पूरी सफाई होती है, कोई मेंटेनेंस कार्य हो वो होता है। उसके बाद इसको वापस तैयार कर दिया जाता है सुबह 5:20 पर वापस भोपाल जाने के लिए। अगर मैं बात करूं ये हफ्ते में कितना दिन चलती है, तो ये हफ्ते में चलती है 6 दिन। उसके बाद रीवा से भोपाल तक 6 दिन पूरी चलती है। और ये 8 कोच की वंदे भारत है, जिसका अभी पूरी तरह से मेकओवर किया गया है। काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे सस्पेंशन हैं, स्प्रिंग्स हैं, ओवरऑल मेंटेनेंस है, बाथरूम की फैसिलिटीज़ हैं, वैक्यूम टॉयलेट्स वगैरह हैं, वैक्यूम टॉयलेट्स यूज़ होते हैं। उसके बाद 180 डिग्री की जो सीट फैसिलिटी है, जिसमें पूरी तरीके से सीट घूम जाती है, यानी कि आप घूम के बाहर का आनंद ले सकते हैं, खिड़कियों से बाहर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी केटरिंग की सुविधा भी होती है। केटरिंग की सुविधा बेसिकली डिपेंड है आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो वो टिकट में इंक्लूड होती है, और नहीं लेना चाहते तो अब ऐसी फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप उसको नहीं भी ले सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक डोर्स, जो कि एक डेफिनेट टाइम पे सिर्फ 5 मिनट के लिए या फिर जितना भी स्टॉप होता है स्टेशन में, सिर्फ उतने देर के लिए खुलते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं। यानी कि आपको इस ट्रेन में न सिर्फ अटेंटिव रहना पड़ेगा, बल्कि प्रेजेंटेबल भी रहना पड़ेगा कि आप इतनी ही देर में आपके सारे काम कर लें और उसके बाद ट्रेन से उतर जाएं या ट्रेन में चढ़ जाएं आगे की जर्नी के लिए, या फिर आपको अपनी जर्नी ब्रेक करनी है। उसके लिए वंदे भारत एक्सप्रेस उन लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद की जाती है जो टाइम प्रियोरिटी पे रखते हैं, यानी कि वो टाइम से पहुंचने के लिए वो ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं, कंफर्ट के लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं। और उन लोगों के लिए जो टूरिज्म, जो कंफर्ट ज़्यादा चाहते हैं, टूरिज्म एरिया में जाना चाहते हैं लेकिन विद कंफर्ट के साथ, बिकॉज इन दोनों सेक्टर में ही वंदे भारत का अच्छा रिस्पांस देखने मिल रहा है। मतलब जहाँ पे टूरिज्म होता है, जहाँ पे तीर्थ स्थान है, वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ जा रही है। उन रूट्स की वंदे भारत हैं वो अच्छे से चल रही हैं, मतलब अच्छे से चल रही हैं, उनकी टिकट्स पैक्ड हैं, उनको अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पहला। और दूसरा रूट वैसा है जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, बड़े बड़े सिटीज़ जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, उन रूट्स की जो वंदे भारत हैं वो अच्छी खासी पैक होकर चल रही हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही हैं। डेफिनेटली रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो ही उसके बाद कुछ आगे सोचा जा सकता है। बहुत सारे रूट्स में करेक्शंस भी किए गए हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में, जैसे कहीं 16 डिब्बे की चल रही थी, उसको अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा तो उसको 8 डिब्बों की किया गया, और कहीं 8 डिब्बों की थी उनको ज़्यादा रिस्पांस किया है तो वो 16 डिब्बों की चल रही है।
अहमदाबाद मुंबई ऐसा रूट है जहाँ पे अभी 3-3, 4-4 वंदे भारत चल रही हैं, क्योंकि वहाँ पे डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे ही वाराणसी दिल्ली भी रूट है जहाँ पे 3-4 वंदे भारत चल रही हैं और आगे भी बढ़ाए जाने की रेलवे सोच रहा है। तो ये वंदे भारत की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं। और रीवा और रानी कमलापति वंदे भारत को तो एक पूरा नया रैक ही मिल गया है मेक ओवर होने के बाद, बिकॉज अच्छा खासा पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ पे रेलवे को, और उस हिसाब से रेलवे भी इस ट्रेन में और सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा है ताकि यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो और यात्री जो भी पैसा दे रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है उनको, वो रिकमेंडेबल रहे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।